तो सुपर स्टार 3.5 रेड एफएम दिल्ली के कड़क लौंडे किस्सो और आशीष, और हमारे साथ बिग बॉस के विनर हैं। विनर ही हैं सर आप? मैं विनर था, विनर हूँ, विनर ही आगे भी मैं ही रहूंगा। तो एक बात बताइए, आपके आशीर्वाद से लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं, तो आपने बिग बॉस का विनर बनना ही क्यों चूज किया? आप मतलब यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प को हटाते हैं, कुछ करते हैं। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट तो मैं बनने वाला हूँ, लेकिन अगले जन्म में। अच्छा, इस जन्म में क्यों नहीं? इस जन्म में इसीलिए नहीं, माशाल्लाह आप नहीं, इस जन्म में इसीलिए नहीं क्योंकि मैं वहाँ का सिटीजन नहीं हूँ। अच्छा, अगले जन्म में मैं जन्म लूंगा वहाँ के किसी रिचेस्ट फैमिली में, पॉलिटिकल फैमिली में। अच्छा, और वहाँ पर आप लोगों की तो मतलब रिचेस में ही पैदा हो गए आप, ये नहीं कि इनकलाबी बनो, आप क्रांतिकारी बन के किसी छोटे परिवार ऐसा से। है कि सबसे बड़े इनकलाबी इस दुनिया में कोई हुए हैं तो वो भगवान कृष्ण हुए हैं। अच्छा। और वो रिचेस्ट घर में ही पैदा हुए थे रियल में। देवकी नंदन वो हैं, तो वो उनके जो पिता थे वो तो राजा थे। और बाद में वो खुद भी राजा ही रहे, द्वारका में जाकर के भी राजा ही रहे। सही बात। तो हमारे यहाँ जितने पहले राजा हुआ करते थे, आज के जमाने में ओम जी होगा नहीं, आज के जमाने में जो रिचेस्ट लोग हैं वो राजा हैं। अच्छा, तो इसीलिए अमेरिका में भी मैं अभी भी मेरा जो जन्म हुआ था किसी रॉयल फैमिली में ही हुआ था। और आगे अगले अभी भी? हाँ, अभी भी। अच्छा, तो अगला जो मेरा जन्म होगा निश्चित रूप से अमेरिका के सबसे रिचेस्ट परिवार में होगा। और वो परिवार, हमको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होगा। बिजनेस तो हमारे कहीं भी, मैं सच्ची बात बताऊं, आपके सामने कपिल शर्मा भी फेल है। सच्ची बता रहा हूं, ये तो कपिल शर्मा ये तो बिग बॉस के घर में सलमान खान ने भी कहा, सनी लियोनी ने भी कहा। सलमान की तो आप बात ना ही कीजिए, मतलब बहुत बवाल करी है इस बात पे। देशद्रोही है वो, बात तो करनी पड़ेगी ना देशद्रोही के बारे में। तो देशद्रोही है, ज्यादा नहीं हो गया। अभी आपके लोगों ने देखा है, दाऊद का लगातार टेलीफोन यहाँ भी आ रहा है मेरे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है कि सलमान के खिलाफ बोलना बंद। लेकिन एक बात बताओ, पहले आप इतनी तारीफ करते थे, तो आप तो इतने बड़े स्वामी हो, आप मतलब आप बंदे को पहचान जाते हो, उसकी रूह पहचान जाते हो। लेकिन मेरी एक पहली बात सुनो, लेकिन आप बिग बॉस के घर में चिकन और वेज में नहीं समझ पाए। मैं एक दो जगह देखा, मैंने चिकन कभी नहीं आपने खाया, 2-4 पीस खाने के बाद। ये आपको लगता है? अच्छा, ये आपको लगता है? अच्छा। स्पेशली जो मेरा कुक था मनु, हाँ, उसको वो पहले भी किसी 5 स्टार होटल में कुक का ही सर्विस करता था। अच्छा। उसको पता है कि सब्जी को किस तरह से चिकन का डिजाइन देकर के बनाया जा सकता है। अच्छा। मटन बनाया जा सकता है। वो टोटली वो वेजिटेरियन था। अच्छा। आपको एक चीज आपको मालूम होगा, दुनिया जानती है, जो वेजिटेरियन होता है वो कभी भी जिंदगी में नॉनवेज खाएगा तो फौरन वॉमिटिंग। ये प्राकृतिक है। आपने देखा है कि वहाँ मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई है? नहीं हुई। इसका वॉमिट तो नहीं देखा हमने, कुछ और देखा आपको? तो इसका नहीं, वो मैंने पेशाब नहीं फेंका था, वो तो पानी था। अच्छा। आप खुद ही बताइए कि 3 सेकंड में, मैं अभी से पूछता हूँ, क्या 3 सेकंड में आप 1.5 लीटर पेशाब कर सकते हैं? 1.5 लीटर तो ज्यादा हो जाएगा। नहीं कर सकते। लेकिन फिर मैं स्वामी ओम जी भी तो नहीं हूँ ना। आप तो 1.5 क्या 5 लीटर भी कर सकते हो। खैर, अच्छा, सबसे पहले अब जोरदार ताली हो जाए पहले तो। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना आपके लिए मोहतरमाएं आई हुई है, क्योंकि जहां आपको मालूम है, जहां स्वामी ओम जी हो वहां पर कैसे नहीं आएंगी लड़कियां, कुछ सवाल जवाब करने आती हैं। देखिए, उनके मन में विचार है कुछ, तो यहाँ आई है। कौन है? ये सब मेरी बेटियां हैं। हाँ, बिल्कुल, बेटियां ही सवाल करेंगी। बेटियां आशीर्वाद लेने आ रही है। आज बेटियां कौन आ रही है कि मेरी प्यारी बेटियां, अब बेटियां लोग अपने पिता की बेइज्जती मत करना। हाँ, नहीं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। कैसे हैं? आपकी कृपा की प्रतीक्षा में हूँ बेटी। अच्छा लग रहा है कुर्ता आपका बहुत। मेरे को एक बात आपसे पूछनी थी कि आप बिग बॉस के घर में जब थे, वहाँ पे आप बाहर बोलते थे कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा व्रत है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और जहाँ पे आप टॉयलेट करते थे वहीं पे फ्रूट्स लेके जाते थे। चोरों चक्कों वाले काम क्यों होते थे? एक मिनट जी। मैं वहाँ पर कोई फूड लेकर के नहीं गया हूँ। ये फ्रूट भी लेकर के नहीं गया। एप्पल, ये तो हम तो खाते थे। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग, हमको एक रोल दिया गया था कि आपको ऐसा करना है, ऐसा दिखाना है, जिससे कि क्योंकि एक साधु यदि ऐसा करता है तो उसको देख करके टीआरपी बढ़ती है। अच्छा। बिग बॉस को सिर्फ टीआरपी बढ़ाना था। अच्छा। और चूंकि 15 अक्टूबर को सलमान खान और बिग बॉस के जितने भी पदाधिकारी हैं टॉप लेवल के जी, उन लोगों ने मुझे ये कहा था कि यदि आप हमारे कथनानुसार आप एक्टिंग नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं बोलेंगे, तो हम आपकी हत्या कर देंगे और बाहर ये दिखा देंगे कि सब तुम्हारे अपना आत्महत्या कर ली। सीधा धमकी? सीधा। वो भी मरने की, मतलब एकदम ऊपर, एकदम ऊपर। स्वामी जी ने बहुत एंटरटेन करा बिग बॉस में। मैं काफी देखती रही, फॉलो करती रही, आप इतना एंटरटेन करते थे। बट आपको नहीं लगता कि आपने जब टास्क के दौरान में बानी की मम्मी पापा के बारे में आपने बोला कि मैं ये सोचता हूँ आपकी कि आपके माँ बाप मर जाएं, तो आपको नहीं लगता कि आपने बहुत गलत बोला? किसी के माँ बाप, आप टास्क कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर किसी के माँ बाप के। आपको एक घटना याद होगी, अभी थोड़ी देर में प्रियंका जगह भी मेरे पास आने वाली है।
प्रियंका और वाणी को जब टास्क में डाला था डोम में, तो उस वक्त इन्होंने वो दिखाया नहीं है। वाणी का सारा पेशाब मैं अपने हाथ से लेकर के मैं सारा पेशाब बाथरूम में जाकर के फेंकता था, जग में लेकर के। क्यों? इसीलिए क्योंकि टास्क यही टास्क था कि कौन कितने देर तक बिना पेशाब के अंदर रह सकता है। प्रियंका के बारे में मैं निश्चित था, वो एक दिन नहीं, वो 3 दिन तक बिना पेशाब किए रह सकती है। आपको कैसे पता? वो ऑलरेडी एक टास्क में उसने करके दिखाया है। अच्छा। जो फर्स्ट टास्क था जिसमें प्रियंका जिसके दूसरे दिन एविक्ट हो गई थी, उसमें घोड़े के ऊपर में हर थोड़ी देर के बाद में 5-5 लीटर पानी पीना था। अब हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद आप 5 लीटर पानी पी रहे हैं तो पेशाब को तो प्रेशर आएगा। लेकिन प्रियंका ने क्या किया, वो पानी ऊपर से पीते गई और निकालती गई। और वो टपकते हुए बिग बॉस ने टेलीकास्ट में दिखाया है। तो ये वो लड़की है। तो प्रियंका के बारे में तो मैं निश्चिंत था कि उसको 3 प्रियंका को तो वैसे भी आप अपनी बेटी मानते हैं बाबा जी। मानता हूं, नहीं मेरी बेटी है। लेकिन उस बिग बॉस के घर में इतिहास में पहली बार स्वामी ओम ने वहाँ पर यज्ञ किया, हवन किया, डेली मैं अभिषेक करता था भगवान शिव का। ज्यादा समझ गई है, ज्यादा समझ गई, शुद्धि कर दो सबकी। जितनी भी चीजें मैं करता था। अरे मंत्र पढ़ो यार, गंगे च यमुने चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। और मैं वो जो आप कह रहे हैं ना, उसको मैं अमृत बना रहा हूँ। ये उसी का मंत्र मैं समझ गया। जो आप वो कह रहे हैं वो भी नहीं है, ये कातिया का पसीना है। मजदूरों का पसीना लाया हूँ। अरे सब शुद्ध हो जाएंगे। वो तो नहीं है, पेशाब तो नहीं है ना। पहली बात तो स्वामी जी बहुत ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। बहुत ज्यादा। रो मत बेटा, रो मत। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ टच मत करिए मुझे। रो मत। का फैन है। तुमने भाई के बारे में ऐसी गलत बात कैसे कह दी? ओह गॉड, किस देशद्रोही का नाम ले लिया भाई? 1 मिनट, भाई को देशद्रोही मत कह रहे हो। देशद्रोही का नाम ले लिया जो इस देश को इस्लामिस्तान बनाना चाहता है। भाई के बारे में कैसे कह दी तुमने बात? अरे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहने दो। कैसे काम तो भाई के बारे में? हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहने दो। भाई की फिल्मों में करोड़ रुपया कौन देता है? सरस्वती पुत्र खुद देते सब लोग। हिंदुस्तान रहने दो। भाई जैसा इसको इस्लामिस्तान बंद बनाओ। कोई भी नहीं है। इस्लामिस्तान बन गया बंटवारे के समय 1947 में। अब इसको इस्लामिस्तान बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो फिल्मिस्तान तक रहता है। ये भाई फैन चुप कर जा। है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, आपने इतनी गलत बोली, इतनी गलत बात बोली। सबूत दाऊद है। आपको मानने वाला है। अभी आपके सामने फोन आया, जैन साहब के फोन अभी भी नंबर मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दाऊद मारने वाला, आपको एक रिक्शा वाला मारने वाला और एक मारने वाला को पता कौन मारने वाला आपको पता आइडिया है? मुझे कोई मारने खुद वाला नहीं। शक्तिमान आने वाला है ड्रेस डालकर। अरे वाह, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा। ये सौभाग्य आपका। मैं शक्तिमान के दर्शन के लिए लड़ाई दूं भाई। बुलाओ। ये पट्टियां जो आप एक उंगली में बांधे हो, पता नहीं कहाँ होंगी, कहाँ होंगी। मेरी ये देश जानता है, ये जनता तो चुप कर जा, ये जनता जानती है, चुप कर जा, ये जनता जानती है। सलमान भाई के बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। कैसे मारेगा शक्तिमान? कैसे मारेगा? मार के दिखा। ऐसा आता है? नहीं मारेगा कैसे? हाथ उठा के कैसे दिखा तुम देगा? स्वामी जी के साथ हो? नहीं मैं पूछ रहा हूँ। तुम हमारे साथ हो? हाँ नहीं मैं लेकिन आपने सलमान भाई के बारे में बहुत गलत बोल दिया। मेरे पास सबूत है कि वो देशद्रोही है। सलमान भाई मैं उसका तब से दुश्मन हूँ जब उसने भाई बहनों थप्पड़ मारा आप कैमरे की उंगली मत करो। सलमान भाई खुद 3 दिन से खुद कह रहे हैं, मुझसे बात हो रही है कि वो जब आएंगे वो हिला देंगे दुनिया। जब वो आएंगे दुनिया हिलेगी, उनकी हड्डियां मैं तोड़ दूंगा। दुनिया हिल जाएगी। हड्डियां? हाँ, हड्डियां तोड़ देगा। सलमान की मैं उसके अंदर करूंगा। मत करूँ। हड्डियां तोड़ जाएगी। अरे हिला मत करूँ। मेरे को मत जलाओ, मेरे को मत भड़काओ। अरे सलमान के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो कर दो भाई। सलमान के लिए? हाँ भाई को हनुमान चालीसा आती है, बजरंगी है, बजरंगी है भाई, बजरंगी भाईजान है। भाई के लिए कैमरा बंद कर दे। भाई के लिए मर जाऊंगा, भाई के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, भाई के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। लेकिन आपने भाई के लिए जो बोल दिया, पूरा देश जानता है भाई को। भाई ह्यूमन है और आप ह्यूमन नहीं हो। वो इनह्यूमन है। आपको देश ह्यूमन नहीं है। आपको देश जानता है, आपको देश। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ को छिपाने के लिए वो सारा नाटक करता है। नाटक करता है, नाटक नहीं करता है। वो सलमान भाई को आपने इतना गलत बोला है, इतना गलत बोला है। अरे पूरा देश। मैं उसको जेल ले जाने वाला हूँ बहुत जल्दी। सलमान भाई को? हाँ, अभी चिंकारा वाला केस खुल गया है जोधपुर में।
जोधपुर में चिंकारा वाला केस खुला है, उसमें मैं जोधपुर में जाकर उसको जेल में डालूंगा, लेकिन आपको- और जेल में मैं उसकी हड्डियां मेरे लड़के तोड़ेंगे। हर जेल में मैं जाकर के प्रवचन करता हूँ, कहते हैं आप तो लेकिन हर जेल में आप हड्डियां तोड़वाओगे। हाँ, कभी हड्डियां पाड़ते हो, कभी हड्डियां तोड़वाते हो। मारता कभी नहीं, मैं तोड़ता हूँ। ये गलत बात है ना, हड्डियां कभी पाड़ते हो, कभी हमारे यहाँ तोड़ते हो। मनुस्मृति में लिखा है, हाँ। आतताई नाम हत्या स्वर्गदा यही भवति। पॉइंट है बस आपके। शास्त्र कहता है यार, मेरा काम हुआ नहीं ये है। गाना गा रहा है। जग घुमयात जैसा न कोई, हाँ ये जग हाँ हाँ घुमयात जैसा न ए, कोई। ए, दन, ए, दन, 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 ए, स्वामी जी ऐसे ऐसे Once more! मैचिंग जूता डाले हैं यार, गजब आदमी है यार आप। ऐसे ऐसे जग घूमया ये भी सलमान खान का ही गाना है। ना कोई, जग घूमया तेरे जैसा ना कोई, कोई 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 मेरे जैसा ना कोई। आपके जैसे तो बहुत है। कोई 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 कौन सा मीडिया तुम्हारा? कोई 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 आएगा एक दिन तेरे करेगा काम देख दो। ऐसा खासियत रेड एफएम में आया बात है, क्या रेड बात। डाला आपने, छिड़का दो सब पे आप छिड़का दो। छिड़का दीजिए। कातिया का पेशाब पसीना नहीं है, है, कातिया पेशाब का- नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि इसको मैंने सप्त नदियों का जल बना दिया है। ये जो मंत्र मैंने पढ़ा था, ओह। गंगे च यमुने चैव गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले इसमें सन्निधिम गुरु, पवित्र कर दिया। उसके हिसाब से इसमें 7 नदियां इसके अंदर आ गई। और इससे मैं सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, आपके ऑफिस को मैं पवित्र करता हूँ, जिससे आपका ये जो चैनल है सुपर डुपर सिर्फ इंडिया में ही हिट ना हो, हाँ। बल्कि पूरे वर्ल्ड में हो। बजाते रहोगे, सजाते रहो, मत कर देना बस। बजाते रहो, रहने देना है। बिल्कुल कर दो, डाल दो। अच्छा गैस तो लगा लो। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुड़ी में जरा पानी लगा ना, तो इसमें पकड़ लीजिए। नहीं यार वो उनकी मुली तुम टेढ़े गए तुम्हें। इसमें पानी टच होते ही ये पूरा हाथ को खराब कर देगा, जो डॉक्टर ने कहा। दाऊद का नंबर कुछ है? हाँ, दाऊद का नंबर जैन साहब करते हैं। फोन आपका फोन कहाँ है? मुझे फोन देखना। वो देख लीजिए, वहाँ पर जैन साहब! बाहर है वो दाऊद वाला नंबर। जैन दिखाइए साहब! उसको। जैन साहब दाऊद वाला नंबर दिखा दीजिए जो अभी आया है। अटैची लेके आए थे। हाँ? जैन साहब वही अटैची लेके आए। अटैचिंग नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा चलिए। ये जरा नंबर देखिए, अभी आपका ऑफिस में आया है दाऊद का नंबर फोन। दाऊद का नंबर। ये दोनों- वैसे दोनों आपका हमारे- नंबर कैसे गया? हैं? आपका नंबर? सबके पास में मेरा नंबर है। नंबर है। मैंने वहाँ से अच्छा, व्हाट्सएप वगैरह नहीं रखते आप? अरे मिल गया, अरे मिल गया। अरे नहीं दादा, ये देखिए, देखिए दाऊद का नंबर है ये। दाऊद का नंबर सब लोग लिख लो अपना। आप दूसरा देख रहे हैं, जो नंबर आपने डिलीट कर दिया वो। मेरा हाथ कापड़ा है। दाऊद का नंबर है, वही अरे दाऊद एक नंबर, आपको एक नंबर लिखवा रहा हूँ। एक नंबर का चूहा है दाऊद। हाँ, दुनिया के नजर में वो बनता है तुर्रम खां, कुछ नहीं है। जब वो पठान करीम लाला के पास में हाँ। चाय पिलाया करता था, उस वक्त करीम लाला का हमने लूम जला दिया था वहां पे भिवंडी में। 4000 लोगों को स्वाहा कर दिया था। हमारे तो पड़ोस की शॉल उठा के ले गए छत पे। एक मिनट सुनिए, ये मैं नहीं कह रहा स्वामी हूँ, जी, पूरी दुनिया जानती आपका है। जीवन भी अग्निपथ है, सच बताऊं तो। मेरा जीवन सचमुच अग्निपथ है, लेकिन मैं अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पिछले 55 वर्षों से इस देश को सुपर पावर बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान कभी इस्लामिस्तान आप नहीं पहले बनेगा। बताओ, आपने इसको बनाया क्या है? 7 नदियों का जल्दी नंबर ये लिखा दो। पी सकते हैं अंकल बिल्कुल पी का? सकते आपसे शुरुआत करते हैं। ये नंबर है दाऊद का 97। ये मिल क्यों जाता है सीधा दाऊद को? ये पीने के लिए नहीं है, ये अभिषेक के लिए है। अभिषेक आजा। आप बहुत तगड़े कॉमेडियन हो, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप बहुत पहुंची चीज हो। Thank you। प्रसाद अच्छा, ये आपके लिए कुछ हमने मंगाया है, क्योंकि बिग बॉस के घर में आप शैम्पू वैम्पू रख लिया करते, यहाँ से कुछ लेके मत जाना प्लीज। ऐसा है हमने भाई, पहले तैयार कर दिया। भाई मैं आपको बता दूं जी, जी। कि बिग बॉस के घर में मैंने कुछ नहीं लिया था। हाँ। मेरे देकर ही आए हैं आप। बिग बॉस को वो दिया है मैंने जो पिछले 10 सालों में कुछ नहीं उसको दिया था। ओए ये दाऊद और वो हरोला देने का के है। बाद उसको वोट टीआरपी दी है, Guys, जो बिग बॉस के घर में पिछले स्वामी 10 जी, सालों में कभी नहीं हुई थी। ये दाऊद तो इधर और का है। बिग बॉस की खात्मा भी मैं ही कर रहा हूँ। और है। बिग बॉस हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाला ये है। दाऊद इधर का है, इसका आ रहा है ट्रू कॉलर पे हरोला में। ये तो हरोला में है। नजदीक का दाऊद है। ये नहीं है, नजदीक नीचे ये खड़ा है। दुबई से फोन कर रहा है जो नंबर इसमें आया नीचे है। खड़ा नहाया नहीं 3 दिन से दाऊद। आपने वो दाऊद नहीं, दाऊद इब्राहिम है। आपने जो आपने करीम डॉली लाला बिंद्रा को भी पछाड़ दिया है स्वामी जी। वैसे अरे बताऊं डॉली वो बिंद्रा- किस खेती में डॉली तू बिंद्रा प्यारे मेरे पास हम लोग में- बंद कर रहे एक हैं, खत्म कर डॉली रहे हैं। बिंद्रा, आइडिया दे डॉली दे। बिंद्रा। डॉली बिंद्रा यदि मेरे पास में आती तो आज उसके पास में अच्छा खासा सुंदर बालक होता।
नहीं है उसके पास। आप सेब काट के देते ना उसको, सेब काट के देते ना, ले आधा सेब डोली तू खा ले। नहीं तो बालक कैसे होता, बालक कैसे होता? इसीलिए क्योंकि मैं उसके लिए पुत्रश्च हिमालय करता, जैसे भगवान राम के लिए ऋषि वशिष्ठ ने किया था। इसका कर दो पहले काम, इसमें 4G नहीं आता। हेलो, इसमें मारो 4G डालो इसमें। ये मंत्र मजाक के लिए नहीं होता, मंत्र विश्व कल्याण के लिए होता है। मैं मदारी नहीं हूँ, मैं मदारी नहीं हूँ, जो आप कहेंगे वो मैं करने लग जाऊंगा। डोली बिंद्रा का बेटा होता तुम सोचो यार। अरे डोली ने खुद कहा है, राजा माँ का जब डिबेट चल रहा था तो डोली ने मेरे से खुद कहा कि स्वामी जी मैं इतनी बुढ़िया हो गई लेकिन मुझे कोई संतान नहीं हुआ। मैंने कहा अब तो तुमने लेट कर दिया। हाँ, लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। क्योंकि तुम्हारा मासिक धर्म बंद हो चुका है, अब नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा मासिक धर्म चालू था, तुम मेरे से मिलती तो निश्चित रूप से तुम्हें एक नहीं, राम और लक्ष्मण 2 बेटा देता मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आरजे कृष्णा और आरजे आशीष के साथ स्वामी जी ओम। बहुत मजा हो गया। चलो आगे चलते हैं, आगे रिकॉर्ड करते। अच्छा लगा तो बाप आइए अंदर जरा, आपके साथ रोमांच। सुनिए स्वामी जी, ये पूरी दिल्ली सुनेगी, इस इंटरव्यू को महान बनाना है हमने, बहुत आगे ले जाना है हमने इस इंटरव्यू को।